Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Very good morning. Okay. So, exercise 12.2, question number 8 and 9. ये दो क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल किया था, स्टार्टिंग की थी. मैंने आपको भी कहा था कि आप इसे सॉल्व करेंगे, तो किसी ने ट्राई किया है क्वेश्चन नंबर 8? Yes, ma'am. Okay. So here Shubham, Divyanshu, Anshul, पीयूष, रुचित, अनुज, बेटा कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है. सो हियर क्वेश्चन नंबर 8, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. यहाँ पे बात हो रही है एक फ्लोर में एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि आप फिगर में देख सकते हैं. ये 16 टाइल्स हैं इसमें, जो ये फ्लोरल डिजाइन जो है ये दिस इज 16 टाइल्स जो कि किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है, और एक ट्रायंगल के आपको तीनों साइड्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है. आप देख रहे हैं नीचे इन्होंने क्या किया है फिगर में, अगर आप देखें एक फ्लोरल डिजाइन बनाया हुआ है, फ्लोर का एक डिजाइन बनाया है विद द हेल्प ऑफ द टाइल्स. और ये जो टाइल्स इन्होंने यूज की हैं ये किस शेप में है, ये ट्रायंगल की शेप में है, ठीक है. कितनी ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, डैट मीन्स 16 ट्रायंगल्स हैं. अगर 16 टाइल्स हैं तो ट्रायंगल्स कितनी है, 16. ओके. और इन्होंने हमें ट्रायंगल की साइड भी दी हुई है तीनों, 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर. आगे कॉस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट जो है उसे हम बाद में निकालेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एरिया की. ये जो टाइल्स यहाँ पे 16 टाइल्स यूज हुई हैं उनका एरिया कितना है वो हम देखेंगे. सो हर्षित 3247, बेटा बताइए कि एरिया किस तरह से निकालेंगे. हर्षित, यहां पे टाइल्स का एरिया किस तरह से निकालेंगे हम. गौरव 3116, Yes, ma'am. बेटा बताइए. सेमी पेरीमीटर निकालेंगे एंड देन हेरोन्स फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, ठीक है. तो सभी इसको सॉल्व करिए. यहां पे एक ट्रायंगल जो है उसे मैं बना देती हूं. ठीक है. इस तरह से एक ट्रायंगल जो आपको दिया हुआ है जिसमें आपकी जो साइड है एक 9 है, एक 28 और एक दिस इज 9 सेंटीमीटर, दिस इज 28 सेंटीमीटर एंड दिस इज 35 सेंटीमीटर. इज इट विजिबल टू यू? दिखाई दे रहा है? ओके. तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए. सेमी पेरीमीटर दैट इज 9 प्लस 28 प्लस 35 ओवर 2. ठीक है, सभी निकालेंगे. कैमरा ऑन करिए. शैलिन, अंशुल, Centimeter. 36 सेंटीमीटर. So this is 36 centimeter. Okay. Now area of triangle
this is Heron's formula, S minus A, S minus B, S minus C, where A, B, C are the three sides of the triangle. तो values put करिए यहाँ पे. चलिए करिए इसे सॉल्व. (36 minus 35). Firstly, you will solve the brackets. Okay. 1. Okay. अब इन्हें मल्टीप्लाई करिए और मुझे आंसर बताइए. Anshul 3221, Divyanshu, Anshika, Shalin, on your camera. Camera on. Shiranya, yes. शरण्या, सबसे पहले तो जो आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, आई थिंक इसका स्पीकर खराब है, आपकी आवाज नहीं आती. इसको पहले ठीक करिए या कोई और मोबाइल यूज करिए. नहीं आ रही. बेटा मैंने सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है. क्या आएगा? अच्छा, आपने इसके फैक्टर्स निकाल दिए. सही है, वैसे भी कर ले सकते हैं आप. 36, 6, ठीक है. ओके, पेयर्स बना लीजिए. जिनके पेयर्स बन गए हैं उनसे आप एक एक डिजिट बाहर निकाल लीजिए. 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और अंदर आपके पास वो डिजिट रहेंगे जिनके आपके पेयर्स नहीं बने. ठीक है, दैट इज 6. ठीक है. अब यहां पे आपको ये √6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से. There is a student with name J and it is not connected with the audio. Okay, Shalin, on your camera. Divyanshu. बेटा ये √6 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे. ठीक है.
88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक ट्रायंगल का एरिया आ गया है। ठीक है, तो यहां पे हमें जो एरिया बताना है वो कितने टाइल्स का बताना है? 16 टाइल्स जो हैं हमारे पास, उनका एरिया निकालना है। तो एक ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 88.2 आया है, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। So area of 16 such tiles, that is 88.2 multiplied by 16। ठीक है, करिए, जल्दी से करेंगे। मल्टीप्लाई करिए बेटा जल्दी। वन 1411। ओके, चलिए हमारे पास अब एरिया आ चुका है। ठीक है, अब हम कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी कहीं पे आपको कोई कॉस्ट पूछी जाएगी, ठीक है, अभी हम चैप्टर करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वहां पे भी कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब भी आपसे कॉस्ट पूछी जाएगी तो ऑलरेडी आपको उन्होंने 1 यूनिट की कॉस्ट दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, उन्होंने आपको कॉस्ट दी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट उन्होंने ऑलरेडी दी है, दैट इज 50 पैसे। ओके, तो जब भी कॉस्ट पूछी जाएगी आपको कॉस्ट 1 यूनिट की गिवन होगी उस क्वेश्चन में। ओके, तो आपने क्या करना है, जब भी कॉस्ट होगी या पूछी जाएगी तो आपने तो सबसे पहले एरिया निकालना है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 16 टाइल्स थी, उसको पॉलिशिंग करनी है, तो उसको पॉलिशिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द 16 टाइल्स। जो 16 टाइल्स है उनका एरिया निकालना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड द कॉस्ट। ठीक है, एरिया पता होगा तभी कॉस्ट निकलेगी ना। जैसे इन्होंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे दी है, मान लेते हैं इतना एरिया है। ठीक है, इतना एरिया है, जिसमें से उन्होंने इतने पार्ट का आपको क्या दे दिया है, इतने पार्ट की पॉलिशिंग करने की कॉस्ट ऑलरेडी दे दी है कि इतने पार्ट में अगर आप पॉलिशिंग करते हैं तो आपको कॉस्ट इतनी पड़ेगी। तो अब आपने ये बताना है कि पूरे इसमें पॉलिशिंग करने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका एरिया पता होना चाहिए, तभी होगा। तो हमने एरिया निकाल लिया अपने 16 टाइल्स का, अब हम बात करेंगे कॉस्ट की। ठीक है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 50 पैसे। तो सबसे पहले 50 पैसे को तो चेंज करूं रुपये में, है ना, क्योंकि हम जो कॉस्ट निकालेंगे वो तो रुपये में निकालेंगे, पैसे में थोड़ी निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको जो कॉस्ट दी है पैसे में दी है, इसको रुपये में चेंज करेंगे। तो बताइए 50 पैसे को रुपये में किस तरह से लिखेंगे? ₹1 में कितने पैसे होते हैं बेटा? शुभम 100 पैसे। ठीक है, तो यहां पे 50 पैसे को रुपये में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? रुपये 0.50, 100 से डिवाइड कर दिया इसे।
क्या आ गया 0.50, ठीक है। तो 50 पैसे को कैसे लिख सकते हैं, ₹0.50, ओके, ठीक है। सबसे पहले यूनिट चेंज किया हमने, पैसे को रुपये में चेंज किया। अब कॉस्ट देखते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो हमने जो टाइल्स को पॉलिश करना है उनका एरिया कितना है, दैट इज 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इतने एरिया में पॉलिशिंग करनी है, तो इसकी कॉस्ट बतानी है। दैट इज वेरी सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई, इसी नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1411.2, ठीक है। एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि जब भी कॉस्ट आपको पूछी जाएगी तो उन्होंने आपको 1 यूनिट की कॉस्ट दी होगी, तो उस 1 यूनिट की कॉस्ट को आपने पूरा जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये हमारा पूरा एरिया आ गया था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी कॉस्ट से, तो यहां से आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए कि इन 16 टाइल्स को पॉलिशिंग करने की कॉस्ट कितनी आएगी। $705.60. So this is the answer. Okay. क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन सभी को? सभी को? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रापेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रापेजियम हम बना लेते हैं, ठीक है। ट्रापेजियम की बात हो रही है। सो व्हाट इज ट्रापेजियम? मैंने बताया था आपको ट्रापेजियम क्या है। शानवी 27 बताइए। शुभम, अर्पित, a figure in which we have one pair of parallel sides। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी दो जो साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रापेजियम, ठीक है। A quadrilateral in which one pair of side is parallel, then it is called as क्या क्या बोलेंगे इसे, ट्रापेजियम। हर्षित 3247, बेटा आपका ध्यान नहीं लग रहा मुझे। ओके, तो यहाँ पे ट्रापेजियम की बात हो रही है कि अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ द ट्रापेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो पैरेलल साइड्स ये हैं, तो जो लंबी साइड है उसको मैंने 25 मीटर लिख दिया और जो छोटी है उसे मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, है ना। ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना। आगे बोल रहे हैं द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमें दी है 14 मीटर एंड 13 मीटर, ओके। आगे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। कह रहे हैं कि इस ट्रापेजियम का आपको एरिया निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम। मैंने यहां पे ये जो लाइन है, ठीक है, इसी के पैरेलल यहां से एक लाइन ली, ठीक है, ओके। ये जो आपकी लाइन है इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन ली है। कृतिका आप बड़े उससे लिखे जा रहे हैं, पहले ध्यान से समझिए इसे फिर लिखें, ABCD और इसे नाम दे देते हैं E। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने ट्रापेजियम में मैंने एक लाइन ड्रॉ की AE दैट इज पैरेलल टू द BC, BC के पैरेलल,
पैरेलल लाइन आप कैसे लेते हैं, आप स्केल इस तरह से रखते हैं, फिर उसे स्लाइड करके इस तरह से पैरेलल लाइन लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कितनी होगी, ये भी 13 मीटर होगी। ओके, अब मुझे यहां से DE निकालनी है, DE की लेंथ निकालनी है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि DE की लेंथ कितनी होगी। देखिए DE यहां से लेके यहां तक की लेंथ बताइए कितनी होगी। दिस इज वेरी सिंपल। कैसे निकाला बेटा, कैसे निकाला? 25 से क्या माइनस किया आपने? देखिए यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, AB की लेंथ कितनी, तो EC की लेंथ भी कितनी होगी, वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी ना, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस। ओके, जितनी आपकी AB है उतनी ही आपकी क्या है, ये है EC है। कैसे, ये देखिए एक बार यहां पे देखिए, मैं फिर से बना रही हूं। जब आपने यहां पे इसके पैरेलल यहां पे लाइन ली, इसके पैरेलल यहां पे ये लाइन ली, तो अब आप देखेंगे यहां पे ये जो फिगर बन रही है A B C D, ये जो फिगर बन रही है ये क्या है, ये पैरेललोग्राम बन गई। पैरेललोग्राम कैसे बन गई, देखिए ऑलरेडी आपकी ये लाइन तो पैरेलल ही थी, ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल थी, फिर मैंने इसके पैरेलल ये लाइन ले ली। तो पैरेललोग्राम ही एक ऐसी फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, सो दैट मींस ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं। दैट मींस कि अगर ये 13 है तो ये भी 13 मीटर होगी, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, ये भी आपकी 10 मीटर होगी। क्लियर, ठीक है। तो यहां से तो अगर EC आपकी 10 मीटर है तो आप DE निकाल सकते हैं। आपकी यहां से लेके यहां तक की लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से 10 मीटर कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा, दैट इज 15 मीटर। सेंटीमीटर नहीं है बेटा, मीटर है यूनिट। ओके, तो यहां पे आपके पास यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी आ गई, 15 मीटर आ गई। क्लियर, ये क्लियर है यहां तक? ओके, अब आप देखेंगे हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ADE ट्रायंगल, एक मिनट वेट करिए। ADE ट्रायंगल जो है इसकी तीनों साइड्स हमें पता है, दिस इज 14, 13 एंड दिस इज 15, तीनों साइड्स हमें पता है। एरिया निकाल सकते हैं इसका, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो निकालिए जल्दी से। इन ट्रायंगल ADE सेमी पेरीमीटर इज 14 प्लस 13 प्लस 15 ओवर 2। 21 मीटर। ओके, इसके आगे आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल S माइनस A
करिए अब। ठीक है, इस तरह से हमने सभी के फैक्टर्स लिख लिए। पेयर्स बनाइए, पेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, सभी के पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, so 3 multiply 7 multiply 2 multiply 2, ठीक है। 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ओके, अब आप देखेंगे हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखूंगी यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना आया था, 84 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। दिस इज द एरिया, ये क्या है, एरिया है। तो मैंने इसके फॉर्मूले के साथ इसको इक्वेट कर दिया, मैंने क्या लिख दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ पे ये जो हमारी फिगर है, अब यहाँ पे बेस तो हमें पता है, दिस इज 15 मीटर, बट हाइट हमें यहाँ पे नहीं दी। हाइट मैंने आपको बताया है, कोई अगर आपकी जो साइड है या कोई लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसे हम हाइट कहेंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी ए से यहां पर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो ये अब ये क्या है, इसकी हाइट है। ओके, क्लियर। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बेस हमें दिया हुआ 15, तो मैंने बेस की जगह क्या लिख दिया, 15। हाइट मुझे तो निकालनी है, तो यहां से अब हाइट आपकी आ सकती है, देखिए ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या। मैंने क्या किया कि मैंने हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया तो निकाल लिया ट्राइंगल का, फिर मैंने उसके एरिया को उसके दूसरे फॉर्मूले के साथ इक्वेट कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मुझे वहां पे ट्राइंगल में बेस तो दिखाई दे रहा था, बट हाइट नहीं थी, तो उसके लिए मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी और उसको नाम दे दिया h, ठीक है। अब यहां से h मैं निकाल लूंगी, मैं इसको सॉल्व करूंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 11.2 मीटर, एज दिस इज द हाइट। ये क्या है, हाइट है। अब मैं यहाँ पे हाइट क्यों निकाल रही हूं, हाइट मैं यहाँ पे इसलिए निकाल रही हूं बेटा, बिकॉज हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ट्रैपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ट्रैपीजियम का एरिया हमें निकालना है, एंड एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। हाफ इंटू sum of parallel sides मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला है।
अब मुझे ट्रेपेजियम में मुझे अपनी पैरेलल लाइंस तो पता है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, बट हाइट गिवन नहीं थी, तो उसके लिए हमने अभी तक जितना भी किया वो किसके लिए किया, हाइट के लिए किया। ठीक है, हाइट के लिए सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकाला, उस ट्राइंगल के एरिया को हमने उसके दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट किया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और वहां से हमने हाइट निकाल ली। ठीक है, हाइट हमारे पास आ गई। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करिए। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमारे पास कौन कौन सी थी, 25 और 10। 25 और 10 को जब आप सम निकालेंगे दैट इज 35, और हाइट हमारे पास कितनी है, 11.2। तो यहां से आप अपना एरिया ट्रापेजियम का निकाल लेंगे, दैट इज 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हेरोन्स फॉर्मूला। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी मैं आपको नोट्स पब्लिश करूंगी, आप फिर नोटबुक में उसे कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।